नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में। ठीक है, मगध अर्थात इसका अभी का नाम क्या है, बिहार बोलते हैं इसे। ठीक है, प्राचीन नाम है इसका मगध। बिहार के बारे में जानना है तो इसकी स्टेट वाली अलग सीरीज है, आप उसमें बिहार के बारे में जान सकते हो। हम चर्चा करेंगे इतिहास की दृष्टि से मगध के बारे में। आपको थोड़ा बेस बनाते हुए चलता हूं। आपका देखो 6वीं शताब्दी में, ठीक है, कब 6वीं शताब्दी में जो भारतवर्ष था ये कितने जनपदों में बटा था, 16 महाजनपदों में बटा था। उसमें से एक हमारा कौन था सबसे शक्तिशाली, मगध महाजनपद था। ठीक है, और 15 कौन कौन है, देखो एक बार मैं 15 को बता देता हूं, फिर मगध के बारे में चर्चा करता हूं। देखो एक नंबर पे था अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। दूसरा था मगध जिसकी राजधानी ग्रीवराज या राजगृह थी। तीसरा हमारा काशी था, राजधानी वाराणसी थी। चौथा वत्स्य था, राजधानी कौशाम्बी थी। पांचवा वज्र था, राजधानी वैशाली थी। छठा कौशल था, राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, सातवां अवंती था, राजधानी उज्जैन थी जिसे महिष्मती कहते हैं। ठीक है, बाहुबली में महिष्मती राज्य देखा है, बस अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मल्ल था जिसकी राजधानी कहाँ थी, कुशावती थी। ठीक है, नेक्स्ट पांचाल था, अहिछत्र उसकी राजधानी थी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है, उसी दिल्ली की बात चल रही है। कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य था नेक्स्ट, विराटनगर इसकी राजधानी था। कंबोज की राजधानी कहाँ थी, हाटक थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्वमक की राजधानी की बात करते हैं पोटली जिसे पोतन कहा जाता है। ठीक है, गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मगध के बारे में व्याख्यात्मक रूप में। इसमें जो पहला वंश था कौन सा आया, किस वंश के साथ इस साम्राज्य का अभिभाज्य हुआ, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा होने वाली है। आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लड्डू रामबाण या कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होने वाला है। बस शर्त एक लागू है, आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाना है। कॉपी कलम उठा लीजिए, जो VIMP फैक्ट हैं उनको अपने बुक्स में नोट करते जाइए, क्योंकि वही आपके लिए क्या होने वाले हैं, लड्डू साबित होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। मगध एक शक्तिशाली राज्य के बारे में जान लेते हैं। बता दिया पहले मैंने आपको, ठीक है, 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। ठीक है, उन्हीं 16 जनपदों में से एक राज्य, एक महाजनपद कौन था, मगध, जो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। मगध का साम्राज्य के रूप में इसका अभिभाज्य हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। ठीक है, अगर बात करें जो मगध का एक साम्राज्य है, इसके रूप में इसका अभिभाज्य किसके वंश के साथ, हर्यक वंश के साथ हुआ। ठीक है, तो यहां पर बैठने वाला सबसे पहला वंश कौन है, हर्यक वंश है। मगध पर बैठने वाला सबसे पहला वंश हर्यक वंश है। ठीक है, देखो कब से कब तक, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक रहा, जिसका पहला सम्राट कौन था, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बिंदुसार अलग है। ठीक है, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। यह हर्यक वंश का संस्थापक तथा इसका उपनाम क्या था, श्रेणिक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है, जिसका उपनाम क्या है, श्रेणिक है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस वंश के शासक का उपनाम श्रेणिक है, तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणिक था। उसकी राजधानी कहां थी, ग्रीवराज या राजगृह थी। इसकी राजधानी कहां थी, ग्रीवराज या राजगृह थी। देखो आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों, ठीक है, इसके जो विवाह संबंधी थे, जो इसकी शादी हुई, वो कौशल नरेश किसके साथ, प्रसेनजनित की बहन वैशाली की चेतक की पुत्री चेलना तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह कर कर अपना साम्राज्य का क्या किया, इसने विस्तार कर लिया। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट क्या बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो हमारा कौन है, बिंबिसार है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, श्रेणिक है। इसकी राजधानी कहां थी, ग्रीवराज या राजगृह थी। इतना आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, देखो अब आ गया है इसका पुत्र आ गया है। ठीक है, इसने क्या किया, शासन गद्दी के लालच में अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने, अजात शत्रु ने बिंबिसार की क्या
कर दी, हत्या कर दी। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार, तो इसने गद्दी के लालच में आके क्या कर दिया, अपने ही पिता को मार दिया था। देखो क्या होता है, देखो अजातशत्रु किसे मार देता है, अपने पिता को मार देता है, ठीक है। फिर अजातशत्रु का पुत्र अजातशत्रु को ही मार देता है, तो इसे क्या पितृहंता वंश के नाम से भी जानता है। किसे, पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो हर्यक वंश को जाना जाता है, ठीक है। चर्चा करने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। देखो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने की, इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह 492 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी में बैठा, पिता को मार दिया और 492 गद्दी में बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक था। आपसे पूछ लिया जाए कि किस शासक का उपनाम कुणिक था, तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक था। इसके पिता बिंबिसार का क्या था, तो मैंने बताया था इसके पिता बिंबिसार का उपनाम क्या था, बताओ मुझे कि क्या था। तो बिंबिसार का उपनाम था शेरनिक, अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक, ठीक है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। यो जो कुणिक है, अजातशत्रु है, यह क्या है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक है। देखो जैसी कन्नी वैसी भन्नी, ठीक है। मार दिया अजातशत्रु ने अपने पिता को गद्दी के लालच में, ठीक है। तो इसे कौन छोड़ता, इसका पुत्र आ गया अब उदयन, ठीक है। इसका पुत्र आ गया उदयन, जैसी कन्नी वैसी भन्नी। देखो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, ठीक है कि, और 460 ईसा पूर्व वह गद्दी में बैठ गया। देखो क्या कर दिया अजातशत्रु के पुत्र ने, उदयन ने क्या कर दिया, अजातशत्रु के सीने में छुरा भोंक दिया, ले तूने मेरे बुबू को मारा, मैंने तुम्हें मारा, ठीक है, अब मैं गद्दी में बैठूंगा, ठीक है। तो 460 ईसा पूर्व कौन बैठ जाता है, अजातशत्रु का पुत्र कौन बैठ जाता है, उदयन गद्दी में बैठ जाता है, ठीक है। तो देखो सब क्या करते हैं, अपने बाप को मारते जाते हैं। इसमें देखो अपने पिता की हत्या करते जाते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। पितृहत्या वंश भी से कहा जाता है, ठीक है। अब देखो चर्चा कर लेते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। उदयन ने किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, ठीक है। याद रखना पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। उसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। जो नाग दशक था वो हर्यक वंश का क्या था, अंतिम शासक था, ठीक है। अब आ जाता है शिशुनाग वंश आ जाता है, ठीक है। जन्म हो गया अब शिशुनाग वंश का, कब से, 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक कौन रहती है, हमारे शिशुनाग वंश रहता है, ठीक है। नाग दशक को शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। देखो क्या बोला है, देखो नाग दशक को शिशुनाग ने क्या किया, 412 ईसा पूर्व अपदस्थ कर दिया, मतलब अपने पद से उसे क्या कर दिया, हटा दिया, और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदिवर्धन था। पूछ लेगा आपसे कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदिवर्धन था। याद रखना VIMP फैक्ट मैंने क्या किए हैं, रेड पेन से आपको हेडलाइट किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। अब आ जाता है इसके बाद नंद वंश आ जाता है, ठीक है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाला एपिसोड देखा होगा। इसके बाद हमारे कौन आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या है, नंद वंश के बारे में जान लेते हैं। महापद्मानंद, घनानंद, ताधिंधे धिन धिन धिन, तिगड़धे तिगड़धे बोलता था, है। घनानंद भोगी था, लासी था। चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। नंद वंश देखो 344 से 324 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर रहा, ठीक है। देखो इस वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मानंद है, ठीक है। महापद्मानंद किस वंश का संस्थापक है, तो नंद वंश का संस्थापक है। घननंद सिकंदर का समकालीन था, वह नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। देखो संस्थापक कौन है नंद वंश का, महापद्मानंद है, और अंतिम शासक कौन है, घननंद है, ठीक है। घननंद सिकंदर का क्या था, समकालीन था, वह नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था घननंद, ठीक है। ग्रीक लेखकों ने घननंद को क्या कहा है, अग्रमीज कहा है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसको ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज कहा है, ठीक है, तो घननंद को ग्रीक लेखकों ने क्या बोल दिया, अग्रमीज कहा गया है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, घननंद का अग्रमीज है, ठीक है। देखो मैंने क्या
बोला कि देखो घननंद का समकालीन कौन था, सिकंदर था। ठीक है, सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विश्व का सम्राट सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सिकंदर, मैं ही सिकंदर हूं, है। पहले तो जान लो सिकंदर कौन है। ठीक है, सिकंदर, सिकंदर एक ऐसा शासक है जो क्या विश्व सम्राट बनना चाहता था। पूरे सपने थे और विश्व पे राज करने का पूरा ठान लिया था और संपूर्ण विश्व का पूरा हिस्सा इसने क्या कर लिया, जीत लिया था। ठीक है, मगध तक पहुंचता है। तो आपको बताऊं मगध पर क्या हो जाता है, इसके युद्ध किसके साथ होते हैं, एक तो होता है किसके साथ, पोरस के साथ होता है। ठीक है, उस समय एक नदी थी वहां पे, कौन सी नदी थी बताओ, उसका जल स्तर अधिक हो जाता है तो सैनिक क्या करते हैं, उस ब्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तो चर्चा कर लेते हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर कौन था, सिकंदर मैकेडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। कहां का शासक था सिकंदर, मैकेडोनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था। ठीक है, उसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था सिकंदर का जन्म, 356 ईसा पूर्व हुआ था। मैकेडोनिया का शासक था, फिलिप का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर कौन था, अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु क्या है, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु, उनका शिष्य कौन है, सिकंदर है। ठीक है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व हाइडोस्पीस का युद्ध, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि देखो हाइडोस्पीस का युद्ध, जिसे वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, किसके बीच हुआ था, किस किसके बीच हुआ था, तो हाइडोस्पीस का युद्ध किसके साथ, सिकंदर और राजा पोरस के साथ हुआ था। कब, 326 ईसा पूर्व। VIMP है, बिल्कुल स्टार लगा लो, बिल्कुल लड्डू है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। कब किया था इसने भारत पर आक्रमण, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था इसका सेनापति। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। किसकी सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। उसका जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। ठीक है, सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम है निर्याकस और जो सिकंदर का सेनापति था उसका नाम है सेल्यूकस निकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत में लौटा। ठीक है, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत में लौटा और 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में उसकी मृत्यु होगी। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में किसकी मृत्यु होगी, सिकंदर की मृत्यु होगी। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसके बारे में, नंद वंश के बारे बात कौन सा आता है हमारा, मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, मौर्य वंश देखो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा मौर्य वंश। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या बने, प्रथम शासक थे। ठीक है, देखो जब नंद वंश के शासक घननंद ने चाणक्य को क्या किया, भरी सभा में उसकी बेइज्जती की, उसकी इज्जत पे कीचड़ उछाला, तो उस समय क्या चाणक्य ने क्या कर दिया, अपनी सिका खोल दी और क्या किया कि जब तक मैं इस गद्दी पे काबिल सम्राट को ना बिठा दूं तब तक मैं इस सिका, इस चोटी को नहीं बांधूंगा। ठीक है, देखो चाणक्य की सहायता ने घननंद का हत्या कौन करता है, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं इनके बारे में। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घननंद की हत्या कर दी। ठीक है, किसकी सहायता से की, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद की क्या कर दी, मृत्यु कर दी और नंद वंश को समाप्त करके अपना मौर्य वंश का क्या किया, स्थापना किया था। ठीक है, देखो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य नाम से किसे जाना जाता है, हमारे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, राजनीति वाला अर्थशास्त्र था वो, आज वाला अर्थशास्त्र नहीं है। आज वाला अर्थशास्त्र के जनक तो हैं एडम स्मिथ, लेकिन जो प्राचीन राजनीति पर डिपेंड था, जो राजनीति से संबंधित था अर्थशास्त्र, उसके हमारे जनक कौन है, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं। ठीक है, देखो इन्होंने यहां पे देखो नंद वंश पे क्या कर दिया, किसे बैठा दिया,
चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के शासन की नींव रखी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? घननंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की मदद से और मौर्य वंश की शासन की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने कब? 305 ईस्वी पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था? सिकंदर का सेनापति कौन था? मैंने बताया सेल्यूकस था। उसे कब हराया चंद्रगुप्त ने? 305 ईसा पूर्व हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने देखो श्रवण बेलगोला मैसूर में अंतिम समय बिताया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अंतिम समय कहां बिताया? श्रवण बेलगोला मैसूर में बिताया। चंद्रगुप्त को क्या सैड्रोकोटस भी कहा जाता है, सैड्रोकोटस भी कहा जाता है। ठीक है, किसका उपनाम सैड्रोकोटस है? तो चंद्रगुप्त का क्या है? उपनाम सैड्रोकोटस है। सैड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। ठीक है, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, जो मैगस्थनीज था, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था। वह 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में था। भारत के संदर्भ में मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मैगस्थनीज की है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, VIMP है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैगस्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब चंद्रगुप्त का पुत्र आ जाता है बिंदुसार। ठीक है, पहले मैंने बताया था बिंबिसार बताया था, बिंबिसार बताया था। अब पढ़ेंगे हम बिंदुसार। ये कौन है? ये है चंद्रगुप्त के पुत्र हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत में तथा दक्षिण के कुछ भागों में फैला हुआ था। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को व बाद में अशोक को भेजा। सीरिया के शासक एंटियोकोसस ने डायनामेकस के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये था बिंदुसार। बिंदुसार से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट किससे है? हर्यक वंश से है, नंद वंश से है, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य से इंपोर्टेंट बन जाता है। अब अशोक से हमारा क्या बनता है? इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, देखो अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का राज्यपाल था जब अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। ठीक है, 269 ईसा पूर्व अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था। उस समय वह अवंती का क्या था? राज्यपाल था। अवंती भी 16 महाजनपदों में एक था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहां बताया मैंने? उज्जैन महिष्मती बताया था। ठीक है, तो उस समय ये जो अवंती महाजनपद था वहां का राज्यपाल था कौन? अशोक। ये किसके बाद? बिंदुसार के बाद कहां बैठता है? मगध के राजगद्दी पे 269 ईसा पूर्व बैठता है। अशोक के कलिंग युद्ध कब? 261 ईसा पूर्व में हुए। रक्तपात से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। देखो अशोक का एक युद्ध हुआ था, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। ठीक है, उसमें बहुत ही रक्तपात हुआ, जन धन, बहुत सैनिक मारे गए, रक्त की नदियां बह गई। उससे दुखी होकर अशोक ने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, उपगुप्त ने किसको? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने सांची के स्तूप का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। आपसे पूछ लिया जाए कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं। अंतिम स्लाइड है, देखो अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा। ठीक है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े? VIMP है आपके लिए। ठीक है, लड्डू है। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़े गए। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, जो अशोक था इसने क्या किया? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किसके लिए? कि जाओ तुम श्रीलंका और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, बार बार मैं बौद्ध धर्म बोल रहा हूं, लेकिन बता दो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म स्थान की बात करें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु था। ठीक है, इनका बचपन का
नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, देखो गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में की थी। ठीक है, जब 29 वर्ष के थे इन्होंने क्या कर दिया, अपना घर को त्याग दिया और प्रथम उपदेश कहां दिया था, ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिया था। मृत्यु कब होगी, 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में इनका क्या हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। अगर इन धर्मों के बारे में अगर आपको जानना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, तो आप धर्म वाली सीरीज में जा सकते हो, वहां इनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, अशोक के बाद कुषाण गद्दी पर बैठा, अशोक के बाद आप कौन बैठ गया, कुषाण गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, अब आ जाता है शुंग वंश। ठीक है, कब से, 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक कौन रहता है, यहां पे मगध पे शुंग वंश बैठता है। चलो एनर्जी बनाते रखना, बहुत ही अच्छा। देखो शुंग वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 184 अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त था, की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हत्या ली थी। ठीक है, मैंने क्या बताया, अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था, इसकी हत्या किसने कर दी, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और गद्दी हत्या ली, तथा शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की, पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण आंदोलन को पुनर्जीवित किया। ब्राह्मण आंदोलन को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया, VIMP है, ब्राह्मण आंदोलन को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा क्या किया गया, इसे पुनर्जीवित किया गया। उसके समय में भागवत धर्म का क्या हुआ था, विकास हुआ था। पूछ लिया जाए कि किस वंश या किस शासक के समय भागवत धर्म का विकास हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग जब शासक था तब भागवत धर्म का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब आपका अंतिम है आंध्र सातवाहन वंश आ जाता है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जान लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी में सिमुक द्वारा की गई। पूछ लिया जाए कि आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिमुक द्वारा की गई। कब, 3री सदी में। इसे आंध्र भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आंध्र भी कहते हैं। देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। ठीक है, देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का महान शासक था, तो आंध्र सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी महान शासक था। उसने काल्य में चैत्य मंदिर एवं अमरावती स्तूप का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, काल्य में चैत्य मंदिर और अमरावती में इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने करवाया था। ठीक है, इनकी राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी, एवं लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, इसके काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के भी सिक्के प्रचलित हुए। VIMP 5 स्टार लगा लो। ठीक है, कि किसके शासनकाल में, मगध से पूछिए अगर कि किसके शासनकाल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के प्रचलित हुए, तो किसके शासनकाल में हुए, बताओ मुझे। तो यही गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, तो ये मगध एक शक्तिशाली राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो एक बार रिवीजन कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने कौन सा वंश बताया था, हर्यक वंश बताया था। 544 से 412 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। उसका उपनाम क्या था, श्रेणिक था। ठीक है, इसकी राजधानी ग्रीवराज या राजगृह थी। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 में करके गद्दी में बैठ गया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, वो 460 में कब बैठा, गद्दी में बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ठीक है, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, नंदवर्धन था। फिर नंद वंश आ जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था। और इसका अंतिम शासक कौन था, घननंद था। घननंद सिकंदर का क्या था, समकालीन था। सिकंदर मैकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र और क्या था, मैकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर अरस्तु का विकार था, शिष्य था और बहुत बड़ा सम्राट था। विश्व विजेता के सपने देखे थे और पूरे विश्व में इसने राज भी किया था, लेकिन इसे ब्यास नदी से वापस लौटना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि उसका जल स्तर उस समय बढ़ गया था। वहीं पे एक हाइड्रो स्पीच का युद्ध हुआ था, वितस्ता का युद्ध, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। ठीक है, याद रखना। फिर नंद वंश का अंत कौन कर देता है, गुरु चाणक्य की मदद से कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम शासक कौन था, तो यही चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है,
फिर उसका पुत्र बिंदुसार आता है, फिर अशोक आता है। अशोक के बाद देखो, अशोक के बाद कुणान गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? कुणान गद्दी पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद शुंग वंश आ जाता है 184 से 75 ईसा पूर्व। और देखो जब शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, किसको मार दिया इसने? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी, उसका सेनापति था। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसने मार दिया अपने राजा को, गद्दी हत्या ली। ठीक है, और देखो इसने क्या किया? ब्राह्मण आंदोलन को पुनर्जीवित किसने किया था? इसी ने, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और इसके समय भागवत धर्म का विकास हुआ। उसके बाद हमारा अंतिम आता है आंध्र सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना 3वीं सदी में सिमुक द्वारा की गई। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। ठीक है, इसकी राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के भी सिक्के प्रचलित में हुई। तो ये आज हमने क्या, मगध एक शक्तिशाली राज्य के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, 16 जनपदों में से एक जनपद हमारा कंप्लीट हो गया, मगध, जिसकी राजधानी कहां थी? हमारी ग्रीवरज राजगृह थी। उसका क्षेत्र आधुनिक स्थान की बात करें, पटना गया बिहार पड़ता है। ठीक है, इसका प्रथम अगर शासक की बात करें तो यहां हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बिंबिसार द्वारा। ठीक है, जिसका उपनाम कुणिक था। ठीक है, याद रखना। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को संलग्न कर सकते हो। वहीं टेलीग्राम में आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा।